गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस और नो? यस। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? हेलो? हेलो? एनीवन? हेलो? यस, ओके, आवाज आ रहा है ना, मतलब सबको? तो रिप्लाई नहीं दे सकते? सब सो रहे अभी तक? ओके, चलो, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व द वन क्वेश्चन. Okay, today we are going to solve another question. Okay, so this is the question. Read the question, all of you first. आई होप क्वेश्चन बराबर दिख रहा है सबको प्रॉपरली. कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या? दिख रहा है ना सबको बराबर? क्वेश्चन एक बार रीड करो सब लोग. मिस्टर रवि ओन्स होटल. मिस्टर रवि का एक होटल है जो कि क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एंगेज्ड इन लेटिंग ऑफ द सेम. ओके, मतलब वो प्रॉपर्टी क्या किया है उन्होंने? लेट आउट पे दिया हुआ है. इसका मतलब रेंट ले रहे, वो होटल है वो रेंट पे दे रहे. ठीक है. जैसे कि डिलक्स होटल रूम्स है उनका होटल में, तो उन्होंने क्या किया हुआ है? लेट आउट किया हुआ है. लेट आउट करना मतलब रेंट पे देना. बराबर. एट ₹1200 पर रूम. ओके, पर रूम पर डे. बराबर, पर रूम पर डे. सो नंबर ऑफ डेज फॉर विच इट इज लेट आउट इज 200 डेज. 200 दिन के लिए उन्होंने वो लेट आउट किया था. और उनके होटल में टोटल रूम्स कितने? 10 रूम डिलक्स रूम्स है. बराबर, दिस इज द फर्स्ट. और सेकेंड वन, नॉर्मल रूम जो है, नॉर्मल रूम उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹900 पर रूम. 900 रुपया पर रूम पर डे. बराबर. तो एक्चुअल रूम रेंट चार्ज इज ₹700 पर रूम पर डे. सो टोटल अमाउंट, वैसे टोटल करके उन्होंने 5,05,000 रुपया एज अ रेंट करके रिसीव्ड किया. फिर ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है. थर्ड ट्रांजेक्शन है अ बिल्डिंग लोकेटेड एट अ जम्मू. ठीक है, उनका कोई बिल्डिंग रहेगा. ठीक है, मिस्टर रवि के पास और एक कोई बिल्डिंग रहेगा. दैट बिल्डिंग इज लोकेटेड एट जम्मू, या फिर ये जो होटल है ये लोकेटेड एट जम्मू है, ऐसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. एंड वॉज लेट आउट फॉर ऑफिस पर्पज, और वो उन्होंने क्या किया? जम्मू में ऑफिस पर्पज के लिए लेट आउट कर दिया. 20,000 रुपया पर महीना वो रेंट लेते हैं. बराबर. सो जम्मू क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, पता है ना? जम्मू एंड कश्मीर इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन में. देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अ वैकेंट लैंड लेट आउट फॉर हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? किसको पता है हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? तो जो भी उनके पास वैकेंट लैंड पड़ा हुआ था, तो वो वैकेंट लैंड उन्होंने हॉर्टिकल्चर पर्पस के लिए दे दिया. सो व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? 10 लाख रुपए के लिए दिया उन्होंने हॉर्टिकल्चर करने के लिए. हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? एनीवन नोज? दैट इज फॉर द गार्डनिंग पर्पस. गार्डनिंग होता है ना, उसका मेंटेनेंस किया जाता है. गार्डन वगैरह जैसे रहते हैं, है ना, तो उसको मेंटेन किया जाता है. ओके. हॉर्टिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है. फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स वगैरह रहते हैं ना, जहाँ पे फ्लावर्स उगाए जाते हैं, फ्लावर्स के पौधे उगाए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है. तो वैसे ही ये हॉर्टिकल्चर होता है. दैट इज रिलेटेड विद द गार्डनिंग मैनेजमेंट. क्या होता है हॉर्टिकल्चर? गार्डनिंग मैनेजमेंट. ठीक है, उस पर्पस के लिए ये लेट आउट किया हुआ है, और उसका 10 लाख रुपया एज अ रेंट रिसीव किया है. नेक्स्ट है अ बिल्डिंग लेट आउट फॉर टू द प्राइवेट हॉस्पिटल. और कोई बिल्डिंग था उनके पास, तो वो उन्होंने क्या किया है? लेट आउट किया हुआ है फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल. 15 लाख रुपया रेंट उसे वसूल किए. ठीक है. अभी नीचे दिया गया है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेबल. कितना जीएसटी अमाउंट पेबल होगा इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे? इफ ऑल चार्जेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. एक्सक्लूसिव है मतलब इन अमाउंट्स में कोई भी जीएसटी ऐड नहीं है. और जीएसटी एप्लीकेबल रेट आपको दिया हुआ है 18%. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल द ट्रांजेक्शन की क्या क्या ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं. दीज आर रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी है. किससे रिलेटेड है?
प्योरली रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी देखो होटल है तो होटल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। बिल्डिंग है, मूव होती है क्या? नहीं। वैकेंट लैंड है, मूव होती है क्या? नहीं होती है। बराबर। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। गॉट इट? सो राइट डाउन, देन स्टार्ट करेंगे विद द आंसर। ऊपर हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल लिखो सब लोग। ऊपर हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेएबल, और फिर कॉलम्स बनाओ। कितने कॉलम्स बोले थे मैंने बनाने के लिए? कितने कॉलम्स होते हैं? 4 कॉलम्स। बराबर, 4 कॉलम्स बोले थे, तो फिर 4 कॉलम्स बनाओ। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर। फर्स्ट कॉलम क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम टैक्सेबल। एंड चौथा कॉलम नॉट टैक्सेबल। बराबर, याद है सबको? नॉन टैक्सेबल। ओके, बना के हो गया सबका? तो फिर मुझे बताओ, तो हम आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग। दैट इज डीलक्स रूम्स आर लेट आउट at declared tariff of rupees 1200 per room. Per room. Okay. Number of days 200. Okay. And total rooms are 10. बराबर। तो डीलक्स रूम जो है होटल का, मिस्टर रवि का, वो उन्होंने क्या किया हुआ है? लेट आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। तो कितना रुपए आएगा? और टैक्सेबल आएगा कि नॉन टैक्सेबल आएगा? ये कल मैंने बताया था, ये ट्रांजैक्शन हम ऐसा वाला कल कर चुके हैं। किसको याद है? टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल होगा ये ट्रांजैक्शन? मिस्टर रवि ने अपने होटल का डीलक्स रूम 1200 रुपए पर रूम देके उन्होंने क्या किया? रेंट रिसीव्ड किया हुआ है। तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? सब लोगों से आंसर चाहिए, फास्ट। हाँ, वेरी गुड, टैक्सेबल होगा। क्योंकि रेंट कितना है? 1200 रुपया रेंट है। और हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो भी रूम्स आप क्या करोगे, रेंट पे लोगे, वो 1200 रुपए से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब 1000 रुपए से कम होना चाहिए। अप टू 1000 इट इज एग्जेम्प्टेड। यस, मोर देन 1000 होगा तो वो टैक्सेबल होगा। तो अभी कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा यहाँ पे? हाउ मच अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल हियर? 1200 फॉर 200 डेज। मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना आएगा? 24 लाख। बराबर, 12 दूने 24, 24 और ये 24 हो गया 24। 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 24 लाख। आया समझ में? तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? 200 दिन के लिए वो टैक्सेबल माना जाएगा। लिखा सबने? देन सेकेंड ट्रांजैक्शन है, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल रूम्स लेट आउट। लेट आउट मतलब क्या? रेंट पे देना। एट डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ रुपीज 900। ऑफ रुपीज 900 पर रूम। ओके। एंड एक्चुअल रूम रेंट, एक्चुअल रूम रेंट जो चार्ज किया हुआ है मिस्टर रवि ने, इज रुपीज 700। बराबर, पर रूम, पर डे। टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है ऑफ रुपीज 5 लाख, 5,05,500।
बराबर, इतना अमाउंट क्या किया गया है, मिस्टर रवि ने रिसीव किया हुआ है। अभी बताओ ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है? यस इट इज एग्जेम्प्टेड, तो नॉन टैक्सेबल में फिर इसका अमाउंट जाएगा। बराबर, तो ये किस में जाएगा, नॉन टैक्सेबल में जाएगा। एग्जेम्प्ट, बराबर, एग्जेम्प्ट एज पर नोटिफिकेशन लिख सकते हो, एज पर नोटिफिकेशन। बराबर, क्यों नोटिफिकेशन पे, क्योंकि टैरिफ इज मोर, सॉरी लेस देन 1000, लेस देन 1000, इस तरह से आप लिख सकते हो, नो इश्यूज, आपका रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक डाउट है किसी को? यस, समझ में आ रहा है ना? देन नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन, अ बिल्डिंग लोकेटेड, अ बिल्डिंग located at Jammu, located at Jammu was let out for office purpose, for office purpose है देखो, office purpose at rupees 12,000, sorry 20,000 per month, पर मंथ। बराबर, तो अभी यहाँ पे दो बातें, एक तो बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जीएसटी के लिए जैसे डायरेक्ट टैक्स में था ना जम्मू एंड कश्मीर का, वैसे ही यहाँ पे भी जीएसटी में आपको ध्यान देना है कि जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो इज अडॉप्टेड एंड रेडी टू अडॉप्ट द जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गई है, राजी हो गई है। मैंने बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर याद है, 6 जुलाई या 7 जुलाई से वो क्या हो गई है, राजी हो गई है अडॉप्ट करने के लिए। गॉट इट? सो एंड दूसरा चीज ये कि यहाँ पे जो लेट आउट किया हुआ प्रॉपर्टी है ये ऑफिस पर्पस के लिए दिया हुआ है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑफिस पर्पस के लिए दिया हुआ है तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बराबर, तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो कितना टैक्सेबल होगा अमाउंट यहाँ पे, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, बताओ, टैक्सेबल अगर होता है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? यस, वेरी गुड। यहाँ पे कुछ कम जीरो लिखा था क्या मैंने, अच्छा, ओके, ये अमाउंट चेंज कर लो, ये अमाउंट इतना है, जीरो कम आ गया था, वो टाइपिंग मिस्टेक था। ओके, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 आएगा, मतलब 2,40,000, 20,000 नहीं आएगा बेटा, 20,000 पर मंथ है ना, टैक्स आप पर मंथ वाइज थोड़ी लगाओगे, टैक्स आप पूरे ओवरऑल ईयर के अमाउंट के ऊपर लगाओगे ना। समझ में आया? पर मंथ 20,000 है तो इट इज टैक्सेबल, और जो टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 2,40,000 पूरे रेंट के ऊपर टैक्स लगेगा। गॉट इट? एनी डाउट अप टू दिस? The next one, a vacant land was let out for horticulture. Let out for horticulture. ओके, सो हॉर्टिकल्चरल के लिए लैंड दिया हुआ था एट रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपया ले रहा है, देखो वो लैंड हॉर्टिकल्चर पर्पज के लिए दे रहा है। तो हॉर्टिकल्चर पर्पज के लिए, फ्लोरिकल्चर पर्पज के लिए अगर लैंड दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, तो फिर वो एज पर द नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपको लिखना है एज पर नोटिफिकेशन इट इज एग्जेम्प्टेड। बराबर, क्या आएगा, एग्जेम्प्टेड, 10 लाख रुपए इधर जाएगा। 10 लाख रुपए नॉट टैक्सेबल में जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और एग्जेम्प्टेड क्यू है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज पर
एज पर इस तरह से लिख सकते हो, नोटिफिकेशन नंबर जो दिया हुआ है 12/2017, ये नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन के नंबर के हिसाब से ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। ओके, आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर ट्रांजैक्शन, लास्ट वन, अ बिल्डिंग लेट आउट, क्या किया हुआ है, अ बिल्डिंग लेट आउट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग लेट आउट किया हुआ है एट ₹15 लाख। बराबर, तो अब ये बताओ क्या होगा। एक्चुअली अ बिल्डिंग लेट आउट किया हुआ है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ अ सर्विस, यस, हॉस्पिटैलिटी का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे हॉस्पिटल, वो बिल्डिंग के थ्रू। बराबर, सो फोकट में कर रहे हैं क्या, नो, देयर विल बी अ कंसिडरेशन, देयर विल बी अ कंसिडरेशन, तो वहां पे कंसिडरेशन होगा, सो वी कैन से दैट दिस इज द वन काइंड ऑफ अ सर्विस एंड विच इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। तो सर्विस के डेफिनेशन में ये क्या होता है, इंक्लूड होता है, वॉट एवर द सर्विसेज आर देयर इन दैट इट इज इंक्लूडेड। बराबर, सर्विस का डेफिनेशन क्या है, सर्विस दैट इज द सर्विस इज द थिंग विच इज इंक्लूडिंग एनीथिंग अदर देन द गुड्स, मनी, securities, but includes the activities relating to the use of money or its conversion। बराबर, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो आपका प्रॉपर्टी था ये आपने क्या किया, लेट आउट किया फॉर द कैश पर्पज ना, फोकट में देने के लिए किया है क्या, नहीं, उसके बदले में आप 15 लाख रुपए वसूल कर रहे हो, सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ कैश, आप कैश में क्या कर रहे हो, उसको कंसिडर कर रहे हो, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैश, तो इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल। क्या हो जाएगा ये, टैक्सेबल होगा। इसके लिए कोई एग्जेम्पशन दिया हुआ नहीं है। गॉट इट, समझ में आया। तो फिर अभी टोटल करो, टोटल टैक्सेबल सर्विस कितना हो गया, टोटल टैक्सेबल सर्विस मतलब इस कॉलम का टोटल आएगा टैक्सेबल सर्विस का, नॉट टैक्सेबल का टोटल नहीं करने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। समझ में आया, बार बार बोल रही हूँ मैं सेम चीज। कितना टोटल आया बताओ, हाउ मच टोटल, 24 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 15 लाख। आई होप सब लोग कैलसी लेके बैठे हैं, बुक पेन पेंसिल लेके बैठे हो। यस, 41,40,000। ओके, 41,40,000 टोटल। तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या बोला था उन्होंने, कि टैक्स 18% रेट से हमें प्रोवाइड किया हुआ है और आपको कैलकुलेट करके बताना है कि जीएसटी कितना आएगा। तो कितना जीएसटी आएगा बताओ, कौन सा है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है दो स्टेट के बारे में, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट मानेंगे, क्या मानेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट है तो क्या चार्ज होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, निकालो फिर, एसजीएसटी कितना, 9%, क्योंकि टोटल 18% दिया हुआ है। बराबर, तो 9% कितना आता है बताओ, 9% कितना आता है बताओ,
3,72,600 सबका आ रहा है। 3,72,600। ठीक है। 3,72,600 तो टोटल टैक्स कितना आ गया, टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी पेबल हाउ मच? 7,45,200। गॉट इट? इस तरह से करना है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनीवन? मैम फोर्थ वाला रिपीट करो ना, मेरे इधर नेट चला गया था। फोर्थ वाला दिया हुआ है कि मिस्टर रवि ने अपने पास जो वैकेंट लैंड था वो वैकेंट लैंड लेट आउट पर्पस के लिए दिया हुआ है फॉर द हॉर्टिकल्चर। ठीक है। लेकिन हॉर्टिकल्चर का अगर अब आप बात करते हो दैट मीन्स द गार्डनिंग मैनेजमेंट। गार्डनिंग मैनेजमेंट होता है जिसमें गार्डन को हम लोग मैनेज करते हैं। तो उस पर्पस के लिए अगर आपने अपना वैकेंट लैंड इशू मतलब किसी को दिया हुआ है रेंट पे, और उसके बदले में अगर आप रेंट इश्यू करते हो, तो ये गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आपको एग्जेम्पशन में आएगा। इसके ऊपर आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा आपको। दिस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, एग्जेम्प्टेड। ओके। हॉर्टिकल्चर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी इस तरह से। दैट इज अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12 2017। एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है अभी इसमें? सबने लिख लिया? क्वेश्चन का चाहिए तो शॉर्ट ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ये तो फिर से सॉल्व करना। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? हो गया ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। ये हो गया था ना, ये लास्ट लेक्चर में किया था हमने। हम्म, हाँ। ये दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है बराबर सबको? ब्राइटनेस बढ़ा हो गया थोड़ा। अभी दिख रहा है ना बराबर? अभी ये देखो, दिस इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट सर्विसेज है। किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है। बराबर। मुंबई पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू अदर देन द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है। तो 31 मार्च एंडिंग को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, बट टू द पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट। मतलब ये अदर देन द गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसको? अदर देन द गवर्नमेंट पर्सन को। समझ में आया? मुंबई पोस्ट सर्विस ऑफिस प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू पर्सन अदर देन द गवर्नमेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बराबर। प्राइवेट लोगों को। ओके। सो ये कौन सी सर्विसेज है? बेसिक मेल सर्विसेज, है ना। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर्स। पोस्ट ऑफिस आप सबको पता है ना, पोस्ट ऑफिसेज होते हैं।
तो पोस्ट ऑफिसेज भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिक मेल सर्विस, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, देन सेविंग अकाउंट भी होता है उसमें। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करता है। पोस्टल ऑर्डर्स इश्यू करके देता है आपको। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी करता है कलेक्ट। पेंशन स्कीम सर्विस भी प्रोवाइड करता है। स्पीड पोस्ट प्रोवाइड करता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं? सबको पता है ये सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की? यस और नो? Yes or no? All of you know these services. Take the screenshot of this. Now we will solve this question. आपको इसमें पता करना है कि इसमें ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो टैक्सेबल है और एग्जेम्प्टेड है।